हेलो एवरीवन, मैं इंग्लिश वाला आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके सामने 40 नंबर एक्सरसाइज लेकर के आया हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे पहले जितने भी एक्सरसाइज होगी मेरे दिए हुए इंस्ट्रक्शन के अनुसार आप लोग याद कर लिए होंगे, चेक भी कर लिए होंगे, और जितने भी वोकैबुलरीज है ये सब आपके टिप पर आ गई होगी। तो आज फिर मैं ए एन 10 से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, जो कि हमारा 40 नंबर एक्सरसाइज है, जो कि ऑक्सफोर्ड ट्रांसलेशन बुक की है। और ये अगर आप कंप्लीटली बना लेते हैं दोस्तों, तो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी ट्रांसलेशन से रिलेटेड, क्योंकि इसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं। इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी करके मैं आपके सामने एनी टाइम रख रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी एकदम पहले वोकैबुलरी याद कर लेते होंगे, उसके बाद उसको मिलाते हैं। तो चलिए बिना वेस्टिंग किए हुए मैं आज का सेशन स्टार्ट करना चाहूँगा। और स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल मैं वोकैबुलरी पोर्शन की ओर देखूंगा, तो आप लोग भी फटाफट वोकैबुलरी मिला ले पहले। कि ऑफिसर मीन्स होता है हाकिम या पदाधिकारी। जो भी पदाधिकारी होते हैं या हाकिम होते हैं उसको हम लोग ऑफिसर बोलते हैं। उसी तरीके से आदर्श का हम लोग पहले से आइडियल जानते थे, लेकिन यहाँ पर देखिए दो और वर्ड आ गया। एक आ गया एग्जाम्पलर हो गई, और प्रोटोटाइप हो गई, प्रोटोटाइप। तो आदर्श का आइडियल ही नहीं होगा, एग्जाम्पलर भी होगा और साथ साथ प्रोटोटाइप भी होगा। उसी तरीके से पॉलिसी की बात करें तो पॉलिसी मीन्स क्या हो गया, नीति हो गई। मानव जाति की बात करें, मानव जाति को हम लोग मैनकाइंड भी बोलते हैं और ह्यूमैनिटी भी बोलते हैं। ह्यूमैनिटी नहीं बोलेंगे, ह्यूमैनिटी अगर बोलते हैं तो गलत होगी, ह्यूमैनिटी इज द करेक्ट वर्ड। खतरे में क्या होगा, इन डेंजर। अकलमंद, वाइज हो गई, अकलमंद का इंग्लिश हो गई वाइज। प्रशांत महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर को हम लोग जानते हैं द पैसिफिक ओशन। उसी तरीके से धार्मिक को रिलीजियस बोलेंगे। फेस्टिवल मीन्स पर्व हो गई, लोकप्रिय का पॉपुलर हो गई, और सुहावनी प्लीजेंट हो गई। तो आपने देखा कि ऐसा कोई भी वोकैबुलरी पार्ट नहीं है जहां पर एक दो नए वोकैबुलरी नहीं आते हैं। और यही दोस्तों एक एक दो दो करके अगर आप आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली बूंद बूंद से ही घड़ा भरती है। तो आप अगर ये बूंद बूंद का सहारा लेकर के आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली मैं ये गारंटी लेता हूँ कि आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी 40 नंबर एक्सरसाइज पहले से रेडी होगी। अब फटाफट आप लोग मिला लें। तो मैं पढ़ते जा रहा हूँ, आप लोग मिलाते हुए चलेंगे। राम एक हाकिम क्यों नहीं होगा, वाई विल राम नॉट बी एन ऑफिसर। ऑफिसर में ओ जो वर्ड आ गई, वो ओ जो वर्ड आ गई जिसको ओ बोलते हैं, और ओ जो साउंड है वो आपका वॉवेल साउंड है, इसलिए वॉवेल साउंड के साथ एन का यूज करते हैं। तो वाई विल राम नॉट बी एन ऑफिसर। आप कैसे एमपी बनेंगे, हाउ विल यू बी एन एम पी, हाउ विल यू बी एन एम पी। वह एक कलाकार क्यों नहीं था, वाई वॉज ही नॉट एन आर्टिस्ट, वाई वॉज नॉट एन आर्टिस्ट, वाई वॉज ही नॉट एन आर्टिस्ट। तुम एक आदर्श पुत्र क्यों नहीं रहोगे, वाई विल यू नॉट बी एन आइडियल सन, वाई विल यू नॉट बी एन आइडियल सन। आकाश क्यों लाल था, वाई वॉज द स्काई रेड, वाई वॉज द स्काई रेड। नेक्स्ट वन, चांद क्यों उदास है, वाई इज द मून सैड, वाई इज द मून सैड। सूर्य हमेशा क्यों गर्म रहता है, वाई इज द सन ऑलवेज हॉट, वाई इज द सन ऑलवेज हॉट। सन हो गई, आकाश हो गया, चांद हो गया, ये सब के साथ हम लोग द का यूज करेंगे। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति क्यों और कैसे है, तो क्यों एंड कैसे। वाई एंड हाउ इज ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, वाई एंड हाउ इज ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। वह कैसे एक भारतीय नहीं है, हाउ इज ही नॉट एन इंडियन, हाउ इज ही नॉट एन इंडियन। तुम कैसे एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हो, हाउ आर यू अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। तुम कैसे यूरोपियन हो, हाउ आर यू अ यूरोपियन, हाउ आर यू अ यूरोपियन। तुम कैसे एक ईमानदार व्यक्ति हो, हाउ आर यू एन ऑनेस्ट मैन, हाउ आर यू एन ऑनेस्ट मैन। गरीब क्यों गरीब रहेंगे, वाई विल द पुअर बी पुअर, वाई विल द पुअर बी पुअर। कालिदास कैसे भारत के शेक्सपियर है, हाउ इज कालिदास द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, हाउ इज कालिदास द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ताजमहल क्यों आकर्षक है, वाई इज द ताजमहल अट्रैक्टिव, वाई इज द ताजमहल अट्रैक्टिव। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग मिला रहे होंगे। भारत का सोना क्यों प्रसिद्ध है, वाई इज द गोल्ड ऑफ इंडिया फेमस, या वाई इज इंडियाज गोल्ड फेमस। दूध क्यों गर्म है, वाई इज द मिल्क हॉट, वाई इज द मिल्क हॉट। लड़के क्यों उदास हैं, वाई आर द बॉयज सैड। जहां डाउट होगी, मेरी बातें नहीं समझ में हो रही होगी और कोई भी क्लियरेंस चाहिए तो आप प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देंगे। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं।
दूध क्यों गर्म है, जो मैंने बताया कि वाई इज द मिल्क हॉट। लड़के क्यों उदास हैं, वाई आर द बॉयज सैड। नदी कैसे गंदी है, हाउ इज द रिवर डर्टी, हाउ इज द रिवर डर्टी। क्या सोना कीमती नहीं होता है, इज गोल्ड नॉट कॉस्टली, इज गोल्ड नॉट कॉस्टली। क्या सोना अच्छा है, इज द गोल्ड गुड, इज द गोल्ड गुड। क्या गायें नेक हैं, द काउज आर द काउज जेंटल, आर द काउज जेंटल। क्या घोड़े उपयोगी हैं, आर द हॉर्सेज यूजफुल। मानव जाति क्यों खतरे में है, वाई इज ह्यूमन माइंड या फिर ह्यूमैनिटी या मैनकाइंड, हाउ वाई इज मैनकाइंड वाई इज मैनकाइंड इन डेंजर। बूढ़े लोग क्यों अक्लमंद होते हैं, वाई आर द ओल्ड। लोग भी रहेगा तो आप लोग क्या करोगे, द ओल्ड यूज करोगे, चाहे वो बूढ़े लोग हो, चाहे वो गरीब लोग हो, चाहे वो अमीर लोग हैं, आपको द का यूज करना है। और द के साथ आप जो बूढ़ा है तो ओल्ड लिखेंगे, अमीर है तो रिच लिखेंगे, और ये हमेशा प्लूरल होगा। तो वाई आर द ओल्ड वाइज, वाई आर द ओल्ड वाइज। नेक्स्ट वन, प्रशांत महासागर क्या सबसे गहरा महासागर नहीं है, इज द पैसिफिक ओशन। जितने भी ओशंस है सबके साथ द लगाएंगे। इज द पैसिफिक ओशन नॉट द डीपेस्ट ओशन, इज द पैसिफिक ओशन नॉट द डीपेस्ट ओशन। उस कुएं का पानी क्यों मीठा था, वाई वॉज द वाटर ऑफ दैट वेल स्वीट, वाई वॉज द वाटर ऑफ दैट वेल स्वीट। चाय अच्छी थी, द टी वॉज गुड, चाय अच्छी थी, द टी वॉज गुड। चाय गर्म थी, द टी वॉज हॉट। चाय गर्म होती है, टी इज हॉट। यहाँ पर देखिए होती है मतलब नेचुरल की बात हो रही है, इसलिए इस जगह पर हम लोग क्या करेंगे, टी का यूज करेंगे, द नहीं लगाएंगे। होली हिंदुओं का धार्मिक पर्व क्यों है, वाई इज होली, वाई इज होली। होली के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं होगी, यानी कोई भी फेस्टिवल के पहले आर्टिकल की नहीं होगी। तो वाई इज होली अ रिलीजियस फेस्टिवल। अंग्रेजी सबसे लोकप्रिय भाषा क्यों नहीं है, वाई इज इंग्लिश द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज, वाई इज इंग्लिश द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज। बुधवार सप्ताह का पहला दिन क्यों नहीं होता है, वाई इज वेंसडे नॉट द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, वाई इज वेंसडे नॉट द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। क्या क्रिकेट सबसे लोकप्रिय खेल नहीं है, इज क्रिकेट नॉट द मोस्ट पॉपुलर गेम, इज क्रिकेट नॉट द मोस्ट पॉपुलर गेम। क्या जनवरी सुहावनी होती है, इज जनवरी प्लीजेंट, इज जनवरी प्लीजेंट। तो आपने देखा दोस्तों कि मैंने कैसे एक एक करके बहुत ही अच्छे से धीरे धीरे मैं पढ़ करके आपको समझाया और क्लियर भी किया। और अगर इसके अलावा और भी कुछ एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर कमेंट बॉक्स में जा करके आप लिख सकते हैं, ताकि मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूं। तो मैं इसी के साथ विदा लेना चाहूँगा और मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के जल्द से जल्द आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए सब्बा खैर।